हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ड्रैगन विद क्यूट मर्मेड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने एक पार्ट शेयर कर दिया था। जिन्होंने वो नहीं सुना है, पहले उसे जाके सुन ले, उसके बाद ये वाला पार्ट सुने। और मैं आप लोगों के साथ आज डार्क वर्ल्ड ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जिनको वो स्टोरी भी पसंद है वो भी जाके सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर लवांगची ने शीलियन को प्रॉमिस किया था कि अब जो उसके बच्चे होंगे ना, उनमें से एक बच्चा वो शीलियन और हुआचंग को दे देगा। क्योंकि शीलियन जो था वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ था, जिसकी वजह से उसे कभी कभी ना बहुत ज़्यादा लोनली फील होता था। उसकी वजह से उसे लोली भी फील होता था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा लो हमेशा रहता था कि वो हुआचंग को एक अच्छा बच्चा नहीं दे पा रहा है, और उसे जिसकी वजह से वो कभी कभी डिप्रेस्ड भी रहता था। ऑल्दो वो हर टाइम स्माइल ही करता था, बट कभी कभी ना वो सैड होता था। और जब भी वो सैड होता था ना, तो हुआचंग सैड होता था। और कोई भी इंसान वहाँ पर हुआचंग को सैड नहीं देखना चाहता था, क्योंकि हुआचंग यहाँ पर सबके लिए बहुत कुछ करता था, पूरे डीमन वर्ल्ड को कंट्रोल करता था, और सबकी सलामती के लिए बहुत सारी चीज़ें थी जो हुआचंग ने की थी। इवन शीलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हुआचंग ने की थी। यहाँ पर लवांगजे जो है वो अपने छोटे से लिटिल वैद्य के साथ मिलते हैं। लिटिल वैद्य वहाँ पर बहुत ही प्यारा होता है, जिसका नाम कुकू होता है। उसका नाम लैन कुकू था। लैन कुकू ना यहाँ पर लवांगजे को बताता है कि उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसकी वजह से जो वेवोशन है ना, वो एक बार में कम से कम 3 बच्चों को जन्म दे सकता है। तो लवांगजी पूछता है वो कैसे, और वेवोशन भी बहुत एक्साइटेड होता है। और यहाँ पर शीलियन भी बैठा हुआ था। शीलियन भी पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। तो कुकू बताता है कि हमारा जो वेवोशन है ना, उसे ज़्यादा बच्चों को जन्म देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 3 महीने उसके अंदर जो ड्रैगन बेबी होगा ना, उसके सिर्फ एग्स रहेंगे। क्योंकि वो अभी एंजल दुनिया में नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर डीमन दुनिया में है, जहाँ पर वो अपने अंदर 3 एग्स को रख सकता है। और 3 महीने बाद उन एग्स को निकाल दिया जाएगा, यानी कि वेवोशन की नॉर्मल डिलीवरी होगी। और जैसे कि एक बच्चे को डिलीवर किया जाता है, उसकी जगह उसे उन एग्स को डिलीवर करना होगा। वो 3 एग जो होंगे वो थोड़े थोड़े महीने बाद उन्हें न्यूट्रिशन दिया जाएगा, और उसके बाद वो यहाँ पर ड्रैगन फॉर्म में निकलेंगे। वो बच्चे भी हो सकते हैं और ड्रैगन फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो शीलियन शांत होता है, और वेवोशन भी कहता है इसमें तो खतरा है ना। तो लेकिन यहाँ पर वो प्यारा सा क्यूट सा लैन कुकू कहता है, अगर तुम 3 बच्चों को एक साथ अपने टमी के अंदर रखोगे तो उसमें तुम्हारी जान को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे तुम्हारा ज़्यादा ब्लड लॉस होगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर तुम ड्रैगन एग्स को डिलीवर करोगे तो तुम्हें दर्द भी कम होगा, तुम्हें टाइम भी कम लगेगा। उल्टा तुम्हारा 2/3 टाइम कट हो जाएगा। 9 महीने की जगह 3 महीने में तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी, और तुम्हें ज़्यादा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं। ड्रैगन एग्स पहले छोटे छोटे होंगे, जिन्हें तुम आसानी से डिलीवर कर सकते हो। यहाँ पर उसने बहुत सारी हर्ब्स, दवाइयाँ वेवोशन को खाने के लिए दी थी। वेवोशन जो कि पानी में रहता था, ठंडे तापमान में रहता था, हमेशा कूल रहने वाला इंसान था, अब उसे ऐसी दवाई दी जा रही थी ताकि उसका जो गर्भाशय था ना, वो गर्म रहेगा तो ड्रैगन एग्स को उतनी ही ज़्यादा ताकत मिलेगी। यहाँ पर लवांगजी और वो फर्स्ट डे इंटीमेट होते हैं। जब वो इंटीमेट हो रहे थे ना, तो अभी उनकी हीट और रट नहीं आई हुई थी। इसमें दोनों को बहुत शर्म आ रही थी। दोनों ही ना बहुत अनकंफर्टेबल थे बेचारे। इंटीमेट होने की सोचें भी तो उन्हें बहुत अजीब सा हो रहा था, गुदगुदी हो रही थी, क्योंकि वो जब भी इंटीमेट हुए हैं तब एक दूसरे की हीट और रट में इंटीमेट हुए हैं। यहाँ पर तो वेवोशन बीच रोमांस में हंसने लगता है, क्योंकि उसे गुदगुदी सी हो रही थी और उसे लंजा बहुत क्यूट लग रहा था। और यहाँ पर बार बार लवांगजी कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? वेवोशन कहता है, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे टिकलिंग हो रही है, मेरा जो टमी है ना, इसमें गुदगुदी हो रही है। लवांगजी कहता है, तुम तो सारा मूड ख़राब कर दोगे ऐसे तो। नहीं, ऐसे मत करो प्लीज़, सीरियस तो हो जाओ, अब हम रोमांस करने जा रहे हैं। यहाँ पर वो मुस्कुराता है और कहता है ऐसे ही वो लोग लगभग उन्हें 2 दिन के गैप के बाद उन्हें डेली रोमांस करने के लिए कहा गया था। और डेली यहाँ पर विंग कोशिश करता था कि वो जैसे तैसे करके बेबी को कंसीव करें। लैन कुकू के जो बड़े टीचर थे, यानी कि एल्डर लैन, वो यहाँ पर आया करते थे देखने के लिए कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि जो पुराने ज़माने में विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन वाले ड्रैगन्स होते थे, वो एग्स के थ्रू ही अपने बच्चे को जन्म दिया करते थे, और जो बच्चे होते हैं वो हमेशा एग्स के थ्रू ही होते हैं। तो यहाँ पर ये लोग
पूरा इंतज़ार करते हैं। जब विभूषण 1.5 महीने प्रेग्नेंट हो गया था और उसे पता चलता है कि उसकी टमी में 3 एग हैं, तो यहाँ पर सारे खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक ड्रैगन जो है वो मैक्सिमम कितने भी एग्स दे सकता है, लेकिन मिनिमम तो 3 एग ज़रूर ही होते हैं। तो यहाँ पर लवांगची काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। शीलियन तो जब से हमारे प्यारे से विभूषण का प्रेगनेंसी की खबर सुनी थी और उसे ये पता चला था ना कि लंजा और वो मिलके अपना एक बच्चा शीलियन को देंगे, तो शीलियन पूरी खातिरदारी में लग गया था। उसने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ था, विभूषण को कब वॉक पे लेके जाना है, कब उसे आराम कराना है, कब उसे खाना देना है, क्या क्या पीने के लिए देना है और क्या क्या न्यूट्रिशियस चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर उसने विभूषण के लिए पूरा एक हेल्दी सा चार्ट बनाया था, क्योंकि वो गॉड था, तो इसलिए वो यहाँ पर बिल्कुल भी नॉनवेज उसकी डाइटिंग में नहीं रखता। उल्टा वो पूरा प्योर वेजिटेरियन खाना ही उसके लिए रखता है। हालांकि डीमंस सब चीज़ें खा सकते थे, लेकिन वो विभूषण के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं रखना चाहता था जिससे विभूषण या उसके बच्चे को दिक्कत पड़े, और वो चाहता था कि बच्चे बहुत ठीक से, बहुत ही जल्दी से और क्विकली हो जाए। यहाँ पर 1.5 महीने की प्रेगनेंसी में ना कभी कभी विभूषण के पेट में बहुत ज़्यादा गर्माइश हो जाया करती थी, क्योंकि तीनों जो बच्चे थे ना वो ड्रैगन थे, और ड्रैगन्स आग उगलते हैं, और आग उगलने की वजह से उनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है, बहुत सारी शक्ति होती है, जिसकी वजह से विभूषण को कभी कभी बहुत ज़्यादा ना गर्मी लगा करती थी। और उस बेचारे को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मंत्रों से और बहुत सारी जड़ी बूटियों से एक तैयार किए हुए टब के अंदर बैठाना पड़ता था, और लवांगची भी यहाँ पर उसे अपनी शक्ति दिया करता था। कभी कभी तो लवांगची, शिचन, चिरन और हुआचंग खुद यहाँ आया करते थे कि विभूषण का जो शरीर है ना वो अंदर से जले ना। इस वजह से वो लोग विभूषण के शरीर की जो शक्ति थी वो खुद में ग्रहण करके विभूषण को ऐसी शक्ति देते थे जिसमें उसे 3 एग्स जो है कैरी करने की क्षमता रहे। हुआचंग ने यहाँ पर शीलियन के लिए एक ऐसा ब्रॉकेट बनाया हुआ था जिसे पहनने के बाद शीलियन जो है उसे सर्दी, गर्मी, इस तरह की कोई भी मौसम का एहसास ना हो। उसने उसके लिए विभूषण के लिए एक एक चीज़ उसने बनवा ली थी, ताकि विभूषण की प्रेगनेंसी में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो जानता था कि उसका जो गोगो है शीलियन, वो कितना एक्साइटेड है उनके होने वाले बच्चे के लिए जिसे वो अडॉप्ट करेंगे। और वो लोग सोच रहे थे कि वो उस बच्चे का सरनेम जो है वो ना ही हुआ रखेंगे, ना ही शी रखेंगे, बल्कि वो उस बच्चे का सरनेम हमेशा लैन रखेंगे। लेकिन वो उसे अपना बच्चा मानकर अडॉप्ट कर उसे सारा बिल्कुल मम्मी डैडी जैसा प्यार देंगे, एक पेरेंट की तरह ही संभालेंगे। यहाँ पर विभूषण के 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और उसे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि जो एग थे ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी कर रहे थे। और विभूषण को फाइनली लैन कुकू और एल्डर्स जो हैं वो एक जगह ले जाते हैं। वो उस गुफा के अंदर विभूषण को कहते हैं कि तुम्हें इस गुफा के अंदर जन्म देना होगा। वो विभूषण को जो है वो एक स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं, और बहुत सारे लैंड डिसाइपल वहाँ गए हुए थे, सभी को वो वापस बाहर करके लंजा, विभूषण और शीलियन को वहाँ रखते हैं। और उसके बाद विभूषण वहाँ पर 3 एग को डिलीवर करता है। वो 3 एग की जो परत थी वो बहुत नाजुक थी। लैन एल्डर खुद अपने हाथों से इसे अपने हाथों में लेते हैं। जब वो एग उनके हाथ में आते हैं ना, तो एक एग तो बिल्कुल डायमंड की तरह चमक रहा था। मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा ना बहुत पतली सी परत थी, लेकिन बहुत रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा था। एक बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था, जैसे एक सोना चमचम करता है। और एक का जो लुक था ना वो सिल्वर जैसा लुक था। और यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि ड्रैगन की जो ऊपरी परत है वैसे ही अंदर से ड्रैगन निकलेंगे, तो एक गोल्डन ड्रैगन होगा, एक सिल्वर ड्रैगन होगा, और जो अलग सा ड्रैगन है ना वो ट्रांसी सा होगा। या फिर हो सकता है वो अपनी शेप चेंज कर ले, क्योंकि जो डायमंड होता है वो कोयले में से निकलता है, तो वो ब्लैक ड्रैगन भी हो सकता है, या फिर वो आगे चल के रेड भी बन सकता है, क्योंकि वो लावा में से पैदा होते हैं, या फिर वो रेनबो भी बन सकता है। यहाँ पर वो स्पेकुलेशन लगा रहे थे। और विभूषण जो है ना वो यहाँ पर देखता है, जब उसने एग डिलीवर कर दिए थे तो उन एग्स को ना यहाँ पर एक संदूक के अंदर रखा जाता है, और जैसे बहुत सारे तालिस्मान से कैच किया जाता है। उनको पूरा न्यूट्रिशन देने के लिए सब चीज़ उन्हें प्रोवाइड कराई गई थी। उन्हें आराम से एक पानी के जार, एक घी के जार के अंदर भी डाला जाता था, और उन्हें प्रॉपर अब 9 महीने तक, यानी कि अगले आने वाले 6 महीने, क्योंकि 9 महीने बच्चों के कंप्लीट हो जाएंगे, तो उन्हें न्यूट्रिशन इसी तरह दिया जाएगा। विभूषण यहाँ आकर अपनी स्पिरिचुअल और कल्टीवेशन को बढ़ावा कर रहा था। विभूषण और लवांगची जो थे वो अब इन एग्स के पास ही रहते थे, और उनका लिटिल सा बेबी भी जो कि बहुत क्यूट हो गया था और हमेशा गिगलिंग करता रहता था। धीरे धीरे विभूषण के पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ पर एकदम से
उसे क्रैक की आवाज़ आती है। जब वो देखता है ना तो एक छोटे से बच्चे ने लात मार के जो गोल्डन वाला था उसे तोड़ दिया था। यहाँ पर वो उस धर से बाहर आ रहा था और जैसे ही वो उसे तोड़ देता है वो सीधा हवा में आ जाता है। वो बच्चा बहुत ही प्यारा था। उसके पैर बिल्कुल भी मर्मेड जैसे नहीं थे, बल्कि उसके पास विंग्स थे अपने बाबा की तरह, यानी कि लवांगची की तरह। यहाँ पर वो सुनहरे रंग का आगे चल के गोल्डन ड्रैगन बनने वाला था। इतने में दूसरा वाला भी यहाँ पर लात मारता है जो कि सिल्वर कलर का था और वो भी ऐसे हवा में निकल जाता है। लवांगची दोनों बच्चों को कैच करके कपड़ों से बांधकर आराम से एक साइड रख देता है। वेवोशन को उन्हें मिल्क फीड कराने के लिए कहता है, लेकिन वेवोशन कहता है पहले एल्डर को और कुकू को बुला लो। एल्डर और कुकू वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये जो अजीब सा डायमंड जैसा रिफ्लेक्शन वाला जो था ये अभी तक नहीं खुला। इसका रहस्य क्या है? वो चिंतित हो रहे थे, कहीं बच्चे की कहीं घुटन तो नहीं होगी, क्या वो जिंदा भी है या नहीं। जब वो जांचने लगते हैं ना तब वो बस जांचने के लिए कान लगाकर ही देख रहे थे कि तभी वहाँ पर वो एक लात बाहर आती है और वो भी उस एग को तोड़ देती है। जब उस एग में से एक बच्चा निकलता है ना, उस बच्चे के जो विंग्स थे वो बहुत ही डिफरेंट कलर के, यानी कि उस बच्चे के जो विंग्स थे वो बिल्कुल रेनबो जैसे थे। जैसे उसमें हल्का सा मोर की गर्दन जैसा कलर था, हल्का सा पिंक था, हल्का सा अजीब सा हरा कलर था और येलो भी और गोल्डन भी और सिल्वर कलर भी आ रहे थे। वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल थे उसके विंग्स, जिसे देखकर ना सच में वेवोशन भी एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है। वो बच्चा बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर। और यहाँ पर शीलियन जो है वो तभी के तभी उसे अंदर बुला लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि वो किस बच्चे को अपना बच्चा मानना चाहेगा। यहाँ पर वेवोशन ने जिन्हें जन्म दिया था, जिनमें से जो उसने सिल्वर कलर का बच्चा जन्म दिया था वो एक लड़की थी, ओमेगा लड़की, और बाकी के 2 अल्फ़ा ड्रैगन थे जो कि आगे चल के दोनों लड़के बनने थे। और यहाँ पर शीलियन जो है वो वेवोशन से कहता है अगर मैं ये रेनबो वाला बच्चा लेना चाहूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। शीलियन मुस्कुराते हुए जब पूछ रहा था तब वेवोशन बड़ी ही प्यार से विनम्र तरीके से जवाब देता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिसे भी गोद लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक राजशाही कागज़ था जिसमें वेवोशन को और शीलियन को अपनी ब्लड से अपना अपना अंगूठा लगाना था और ये तय करना था कि वो बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं। आज के बाद बच्चे पर उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स का ही हक होगा। वेवोशन भारी दिल के साथ ना अपना रेनबो वाला बच्चा जो कि बहुत सुंदर था ना उसे यहाँ पर शीलियन के हाथ दे देता है, क्योंकि ऑलरेडी वेवोशन के पास 3 बच्चे थे और शीलियन के पास एक भी नहीं। शीलियन जैसे ही उस बच्चे को गोद में उठाता है ना, शीलियन बहुत खुश था, लेकिन वो बच्चा यहाँ पर शीलियन के ऊपर उल्टी कर देता है। शीलियन इस बात को माइंड भी नहीं करता, बल्कि वो उस बच्चे की उल्टी को भी साफ कर देता है और उस बच्चे को भी अपनी गोद में उठाता है। बच्चे को उससे संभालना नहीं आता था, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था अपनी। वो जब बाहर जाता है ना तभी यहाँ पर बोल दिया जाता है कि अगर इस बच्चे के साथ तुम्हें फैमिलियर होना है तो तुम्हें हुआचंग को बुलाकर तुम लोगों को आने वाले 40 दिनों तक इन बच्चों को इसी गुफा में रखना होगा और इस बच्चे को अपने अपने साथ फैमिलियर करना होगा। हुआचंग यहाँ पर शीलियन के एक बुलाने पे ही उस गुफा के अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो लोग पूरे 40 दिन तक कल्टिवेट करते हैं बच्चों को, उनके माँ बाप का एहसास हो, उनके माँ बाप को एक्सेप्ट करें, इसलिए वो 40 दिन तक नॉन स्टॉप वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और बच्चों की स्पिरिचुअल चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। हुआचंग जिसने कभी बच्चों को संभाला नहीं था, लेकिन वो खुश था कि शीलियन गगर ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है। शीलियन जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन बच्चे को अपनी गोद में लेते ही उसके आंसू निकल आए थे, क्योंकि उसे पहली बार एक मदर बनने का एहसास हुआ। हालांकि वो प्रेग्नेंट नहीं था, लेकिन उसे दिल से तो वो फीलिंग आ रही थी ना, वो सच में उस बच्चे को गोद में लेकर खुश हो जाता है। वो मन में सोचता है मैं कभी नहीं भूलूंगा कि विंग और लंजर ने हम पे कितना कुछ किया। यहाँ पर वो हजंग से कहता है कि क्यों ना तुम जिस तरह से लवांगची इतना आगे इतना ज़्यादा खुश रहता है, तुम लवांगची के इस बेटे यानी कि जो रेनबो जिसके पंख हैं उस बच्चे को आगे के लिए फ्यूचर हायर यानी कि क्राउन प्रिंस घोषित कर दो। हुआचंग यहाँ पर कहता है जैसा आप कहें, और वो कहता है मैं यहाँ पर जारी कर देता हूँ। वो अपने जादू से एक नोट जारी करता है जिसमें अपनी किंग की मोहर लगा देता है कि आने वाले टाइम में उनका जो क्राउन प्रिंस है ना वो कोई और नहीं बल्कि ये बच्चा होगा।
यहाँ पर उन्होंने देखा था कि कितने टाइम तक बेचारे शीलियन ने कल्टिवेट किया था और इस बच्चे की आने की प्रतीक्षा की थी। इस बच्चे के साथ उसके न जाने लाखों इमोशंस जुड़े हुए थे और शीलियन लिटरली रोने भी लगता है जब पहली बार बच्चा उसकी गोद में आता है, मुस्कुराता है उसे देखकर। शीलियन उस बच्चे से बॉन्ड बनाता है। पूरे 40 दिन तक वो लोग वहाँ रहते हैं और बच्चों से बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि बच्चे जो थे वो अनयूजुअल प्रक्रिया से पैदा हुए थे। बच्चे नॉर्मल तरीके से नहीं पैदा हुए थे, इसलिए बच्चों के साथ बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो 6 महीने पहले ही विभूषण के गर्भ से निकल गए थे। अब वो किसी गर्भ में नहीं थे, इसलिए वो किसी कनेक्शन या टच को नहीं जानते थे। लेकिन इस पूरे 40 दिन की प्रक्रिया में उन्हें सब बताया जाता है। वो अपने माँ बाप को पहचानने लगते हैं। विभूषण को वो रेनबो बच्चा भी पहचान जाता था, लेकिन उसे थोड़ा सा लगाव शीलियन और वाचन की तरफ भी होने लगा था। देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, कैसे ये लोग अपने अपने बच्चों को संभालते हैं और कैसे इन बच्चों का आपस में कनेक्शन बैठता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये वाली स्टोरी लाइन अच्छी लग रही होगी। जल्दी ये वाली स्टोरी लाइन भी ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे बताइएगा हिस्टोरिकल में मैं आप लोगों के साथ क्या लेके आऊँ, ताकि मुझे कुछ आइडिया हो जाए और उस पर